नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हुई जिसमें 26 पार्टियों के टॉप लीडर्स ने शिरकत की। मकसद एक था, एकजुट होकर 24 के चुनाव में बीजेपी को हराना। दूसरी ओर एनडीए की भी दिल्ली में बड़ी बैठक है। इस बैठक में करीब 38 दल शामिल होंगे, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसे देखकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, अब तक जो बात हर बीजेपी के नेता कर रहे थे कि जयंत चौधरी लगातार बीजेपी के संपर्क में है, वो दिल्ली से लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उसका जवाब सीधे सीधे जयंत चौधरी ने इस बैठक में शिरकत करके दे दिया है और साफ तौर से ये संदेश दिया है कि वो विपक्ष के ही साथ है। विपक्ष का गणित साफ है। 2019 में बीजेपी प्लस को 45% जो है वोट मिले थे। पूरा विपक्ष मिलाकर 55% वोट अपने पाले में कर लेगा और सरकार बन जाएगी। लेकिन ये गणित इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें फेल होने के भी आसार है और हैट्रिक लगाने के भी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले अपनी ताकत का एहसान कराने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। विपक्ष 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटा है, तो वही एनडीए ने भी अपनी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों तरफ से पहला फेस ऑफ 18 जुलाई को था, यानी कि एक तरफ एनडीए की इसमें बैठक थी और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बैठक थी। विपक्षी पार्टियों की जो बैठक थी, जो दल उसमें शामिल हुए थे वो 26 थे और एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल थे। दरअसल विपक्ष बीजेपी के खिलाफ समान विचारधारा वाली पार्टी को एक मंच पर लाने में जुटा है। इसकी पहली झलक पटना में 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर दिखी। इसमें 15 दलों के 32 नेता शामिल हुए थे। अब दूसरी बैठक आज बेंगलुरु में थी, जो सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और 4 बजे खत्म हुई। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी दिल्ली में आज शाम बैठक है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 जुलाई को कहा था कि बैठक में कुल 38 दल शामिल होंगे। इसे सहयोगी कहा जा सकता है। एक ही दिन दोनों गठबंधन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बैठक दक्षिण के मुख्य द्वार कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई, दूसरी दिल्ली में हुई। एक प्रदेश की राजधानी है, दूसरी देश की राजधानी है, लेकिन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं, फिर भी बीजेपी के हौसले बुलंद है। आइए आपको समझाते हैं कि विपक्ष और एनडीए की बैठक में कौन कौन से दल शामिल हुए। अगर सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की बैठक में, विपक्ष की बैठक में 26 दल शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरएलडी, जनता दल यूनाइटेड, डीएमए, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उधर गुट और टीएमसी, अपना दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कांग्रेस, पीलू डेमोक्रेटिक पार्टी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केडीएमके, एआईएफबी और केरल कांग्रेस एम। इसके अलावा 2 दल है जो बैठक में शामिल हुए। जानकारी के अनुसार इस बार की पिछली बैठक में पिछले बार की अपेक्षा करीब 11 दल है वो अधिक इस बैठक में शामिल हुए। अब बात करते हैं एनडीए की जो बैठक है। एनडीए की बैठक में कौन कौन सी पार्टी शामिल होगी, क्योंकि 38 दलों की जो शामिल होने की खबरें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना यानी कि संजय गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट और एलजेपी रामविलास, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, जेजेपी, जनसेना, एआईडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, भारत मल्लव काल्की, एजेएसयू, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएफ, मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ, एजीपी, वीआईपी और सुभाषपा, हिंदुस्तानी आवास मोर्चा, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, आईटीएफआई, पीबीडी और पतली मक्कल कच्ची, महाराष्ट्रवादी, शिरोमणि अकाली दल, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जनशक्ति पार्टी। ये जो तमाम है, इसके अलावा 8 अन्य दल भी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में संसद के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। एनडीए की ये बैठक महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट और यूपी बिहार सहित कई राज्यों में गठबंधन में शामिल तमाम दलों के आने के बाद हो रही है। इस बैठक को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो भी आपको बताते हैं। संयोजक पर चर्चा हुई, विपक्षी पार्टियों के साथ पटना में हुई और चर्चा जो आगे है वो भविष्य में एक औपचारिक रूप से एक संयोजक की आवश्यकता है। क्या ये एनडीए संयोजक होगा या फिर यूपीए संयोजक की तरह एक औपचारिक पद होगा। अगर बात
बात हम करें कि इसमें शायद सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो है वो बातचीत की गई। हालांकि इस बारे में अभी तक जो है एक औपचारिक घोषणा है वो नहीं है। पटना बैठक के बाद पार्टियों ने ऐलान किया कि वो अगली बैठक में सीट बंटवारे की बात करेंगे। इस पर बात आगे बढ़ी या नहीं, ये बेंगलुरु बैठक में जो बदलाव का एक कारक है वो हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में विपक्षी दल पहले ही यथासंभव एकजुट हो चुके हैं। फिर बिहार और महाराष्ट्र में गठबंधन पहले ही मौजूद है और सीटों का बंटवारा करना ही एकमात्र सवाल है। हालांकि ऐसे कई राज्य हैं जहां इन बैठकों में भाग लेने वाले विपक्षी दल आपस में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसपी बनाम कांग्रेस, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस बनाम आप, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम लेफ्ट और कांग्रेस, केरल में लेफ्ट बनाम कांग्रेस। अब विपक्ष पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पंजाब में दोस्ताना या फिर गैर दोस्ताना लड़ाई के साथ रह सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है और अगर विपक्ष को बीजेपी से मुकाबला करने का कोई मौका देना है तो चुनाव से पहले गठबंधन जरूरी है। अब इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई। बेंगलुरु बैठक में सबसे ज्यादा फोकस जो था वो था एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी भी इस पर जो है इसमें शामिल हुई और इसमें कांग्रेस खुद मुकाबले में है। इसमें एक नई जो चीज है वो उभर के आई, जहां आप और कांग्रेस के बीच भी जो समीकरण था वो दिखाई दिया। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।